डिवाइन ट्री जिसका चेहरा गंभीर था, उसका शरीर हल्के नीले हिलों से चमक रहा था, ने धीरे से कहा, इसे खाओ। व्हाइट फॉक्स डिवाइन ट्री के हाथ में स्पिरिचुअल फ्लावर को देख रही थी, डर के मारे हिल नहीं रही थी। डिवाइन ट्री ने फिर दयालुता से कहा, ताकि तुम स्पिरिचुअल फ्लावर की पूरी ताकत ले सको, मैं तुम्हें एक बूंद लाइफ एसेंस दूंगा। ये कहकर डिवाइन ट्री ने एक शाखा से हवा को छुआ और एक कीमती लाइफ एसेंस की बूंद गिरी। व्हाइट फॉक्स ने स्पिरिचुअल फ्लावर और लाइफ एसेंस को एक साथ खा लिया। तुरंत एक तेज ऑरा उभरी। पल भर में व्हाइट फॉक्स बदल गई। उसके शरीर पर नीला टैटू उभरा जो उसके चारों ओर लिपटा था। अब व्हाइट फॉक्स डरपोक नहीं थी, बल्कि एक राजा की तरह गर्व से खड़ी थी। पास में खड़ी फ्लावर गॉड ने हंसते हुए कहा, क्योंकि उसने व्हाइट फॉक्स में 9 टेल्ड फॉक्स की छाया देखी। तभी लाल रंग का 9 टेल्ड फॉक्स अचानक आया, जिससे सब हैरान हुए। 9 टेल्ड फॉक्स एक म्यूटेंट फ्लावर बटरफ्लाई थी। फ्लावर बटरफ्लाई रुक गई और डिवाइन ट्री को देखकर बोली, क्या ये डिवाइन ट्री है? इतना बड़ा? डिवाइन ट्री के सामने फ्लावर बटरफ्लाई खुद को रेत के दाने जितना छोटा महसूस कर रही थी और उसे झुकने का मन हुआ। डिवाइन ट्री बोलने से पहले फ्लावर गॉड ने उत्साह से चिल्लाया, मास्टर, ये बटरफ्लाई कितनी सुंदर है। फ्लावर बटरफ्लाई का शरीर सुंदर था, उसका रंग इंद्रधनुष की तरह बदल रहा था, लेकिन 9 टेल फॉक्स गंभीर रही। उसकी तेज आंखों और सख्त आवाज में उसने फ्लावर गॉड से कहा, यह नया साथी है। एक बोर्ड दिखा, फ्लावर बटरफ्लाई, ट्रांसेंडेंट थर्ड ऑर्डर, टैलेंट ब्लाइंडिंग लाइट, जो आकाश को तोड़ सकती है। खास एबिलिटीज, वर्चुअल ड्रीम कंट्रोल, दूसरों के शरीर को वॉइड में ले जाना, बटरफ्लाई विंग्स जो प्रकाश के हथियार जैसे हैं, लाइट ऑफ डिस्ट्रक्शन जो आकाश से आता है और सब कुछ नष्ट कर देता है। किया 6 ट्रांसेंडेंट सेकंड ऑर्डर हैं, एक टायरेंट सेकंड ऑर्डर पीक पर है। डिवाइन ट्री ने सोचा ये संख्या कम है। उसने कहा, यह समझ आता है, ह्यूमंस बहुत लड़ रहे हैं, ज्यादातर पिलर पावर हाउसेस मर चुके हैं। डिवाइन ट्री ने आदेश दिया, रिक्रूटमेंट जारी रखो, जितने ज्यादा लोग उतना अच्छा। कॉन्ट्रैक्ट वालों को कहो कि अपनी ताकत बढ़ाएं, जरूरत पड़े तो हम सप्लाई देंगे। फ्लावर गॉड ने सुना, लेकिन उसे शक हुआ। उसने पूछा, डिवाइन ट्री, एक सवाल पूछूं? डिवाइन ट्री ने कहा, बोलो। फ्लावर गॉड बोली, आप हर तरह से ताकत बढ़ा रहे हैं, क्या कोई ऐसी शक्ति है जो आपको भी मुश्किल लग रही है? डिवाइन ट्री ने कहा, अब बताने से कोई फायदा नहीं, तुम अपना काम अच्छे से करो। फ्लावर गॉड उदास हुई, लेकिन समझ गई। डिवाइन ट्री चाहता था कि वे शांत जिएं। कमी थी कि फ्लावर गॉड कमजोर थी। अगर वो ट्रांसेंडेंट फोर्थ ऑर्डर होती तो शायद डिवाइन ट्री के साथ रणनीति पर बात कर सकती थी। शाओ किंग अजीब अंदाज में जमीन से निकला और बोला, डिवाइन ट्री, मून सिटी पर कब्जा हो गया। आपके आदेश के मुताबिक हमने इमारतें नहीं तोड़ी, सिर्फ विरोधियों को भगाया। त्यान किंग ने कहा, रिसर्च स्कॉलर्स को हमने रख लिया। डिवाइन ट्री खुश हुआ और बोला, अच्छा किया, उन्हें यहां लाओ और प्लान को आगे बढ़ाओ। त्यान किंग चला गया। डिवाइन ट्री ने मुट्ठी बांधकर कहा, डार्कनेस, मैं तुम्हें हमला नहीं करने दूंगा। मैं इस दुनिया को जीत लूंगा, ढेर सारे साथी बुलाऊंगा और तुम्हारा अंत तक विरोध करूंगा। योजना डिवाइन ट्री के रास्ते पर चल रही थी। उम्मीद बढ़ रही थी। डिवाइन ट्री की आंखें चमकीं। उसने ठंडी आवाज में कहा, मैं तुम्हें हरा दूंगा। फ्लावर गॉड ने इतने डरावने शब्द पहले कभी नहीं सुने। उसके चेहरे पर पसीना आ गया। लू कंट्री में एक काली छाया रात में भाग रही थी। पीछे 2 छायाएं पीछा कर रही थीं। वे चिल्लाए, वापस दो जो तुमने लिया। ये जिंग था, सिल्वर मून डार्क काउंसिल का सदस्य, जिसे शाओलिंग ने ट्रेन किया था और एक ट्रेजर सॉर्ड दी थी। वह चोरी के मिशन में जान बचाकर भाग रहा था। उसके हाथ में एक बच्चा था। वह बहुत मजबूत और तेज था। पीछा करने वालों ने उसकी जान लेना चाहता था। पीछा करने वाले चट्टानों पर आए और बोले, उसे सौंप दो, वरना आज रात तुम मरोगे। जिंग की लाल आंखें बीस्टमैन जैसी थीं। वह चुप रहा, जिद दिखाते हुए। उसके हाथ का बच्चा बड़ा और चालाक दिखता था, गहरी नींद में। यह म्यूटेंट बेबी था, बीस्टमैन जैसा। जिंग के शरीर से लाल रोशनी निकली। तुम ट्रांसेंडेंट फोर्थ ऑर्डर हो, इस टाइड से तुम में बड़ा बदलाव आएगा। डिवाइन ट्री ने पूछा, यह टाइड इतनी जल्दी क्यों? सिस्टम ने कहा, क्योंकि डार्कनेस ने तुम्हें भांप लिया। वह टाइड जल्दी भेज रहा है ताकि तुम्हारा विकास रुके। उसे डर है कि तुम खतरा बन जाओगे। अगर टाइड जल्दी आई तो कई जीव मजबूत होंगे, लेकिन आधे इसकी ताकत नहीं झेल पाएंगे और मर जाएंगे। पिछले टाइड में डिवाइन ट्री ने कमजोर जीवों के लिए मिस्टी माउंटेन में गड्ढे बनाए थे ताकि वे छुप सकें। अध्याय समाप्त।